सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी की और बात करेंगे बैंक निफ्टी की कि मंडे के दिन से इसमें क्या मूवमेंट हो सकती है। मतलब कि मंडे को क्या मूवमेंट होगी, क्योंकि मंडे वीक का पहला दिन है तो वीकली एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में हम कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत कुछ हमें बता जाती हैं। इन चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न से ही पता चलेगा कि आगे क्या मूवमेंट हो सकती है। आगे मंडे की बात करें और वीकली एनालाइज करें, इससे पहले जो हमने फ्राइडे के मार्केट के लिए बात की थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने लिख के रखा होगा तो अप साइड के लिए 22,722 का लेवल दिया था और उसके बाद ये ब्रेक होने के बाद 22,922 का लेवल दिया था, और डाउन साइड में 22,538 का लेवल दिया था। ये ब्रेक होने के बाद 22,400 का लेवल था, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और वो लेवल टूटने के बाद 22,360 का लेवल था और उसके बाद 22,300 का था। तो क्या ये लेवल हमें देखने को मिले हैं? देखिए, यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये लेवल देखिए जो हमने मार्क किया था 22,620 का। हमारा लेवल क्या था? 22,538। ये लेवल अगर डाउन साइड में टूटता है तो हमें डाउन साइड की मूवमेंट मिलेगी। यहाँ पर गया कितना? 22,576। ये लेवल टूटने के बाद हमें डाउन साइड में मूवमेंट मिली, और कहाँ तक की मूवमेंट मिली वो भी आप देख लीजिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इस वीक तक देखेंगे तो यहाँ कहाँ तक पहुँचा? 22,392 तक, और हमारा लेवल कितना था? 22,360 का लेवल। ये लेवल अगर टूटता तो 22,300 का लेवल हमें मिलता। तो फाइनली जो हमने प्रेडिक्ट किया था उसके हिसाब से मूवमेंट मिली है। मतलब कि जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था वो लेवल इस लेवल के आसपास था, और ये लेवल जैसे ही टूटा तो डाउन साइड में हमें अच्छी मूवमेंट मिली। लेकिन होता क्या है ना कि लाइव मार्केट के अंदर में सारे सेटअप गुम हो जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जब हम लाइव होते हैं तो आपके इतने सारे मैसेज आने लगते हैं ना कि मैसेज से आदमी परेशान हो जाता है। फोकस अपने ट्रेड पे कीजिए। जब ट्रेड लगा लेते हैं ना तो उस समय ज़्यादा कमेंट आप लोग मत कीजिए। ये वीडियो मैं आपके लिए पहले क्यों बना रहा हूँ, इस वीडियो को आप 1, 2 बार 3 बार देखिए और देख के समझिए कि इसमें हमें क्या मूवमेंट मिल रही है। जो लेवल्स हमने बताए हैं उस लेवल पे पहुंच रहा है कि नहीं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट के बीच में ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। तो जब ट्रेड मिल जाता है तब कम से कम कमेंट मत कीजिए, क्योंकि जब ट्रेड कंप्लीट हो जाता है तो ऑलरेडी हम वहाँ पर बात करने के लिए आपका चैटिंग ओपन कर देते हैं, उस समय बात करेंगे। लेकिन लाइव ट्रेड में मतलब जब ट्रेड हमने ले लिया है तब आप लोग बात मत कीजिए। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में जो लेवल हमने मार्क किए थे उस लेवल पे हमारा लेवल काम किया कि नहीं। सो फ्रेंड्स, चलिए बैंक निफ्टी का 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपके सामने में है। अप साइड का जो हमारा लेवल था 48,646 का था। मतलब कि ये लेवल ब्रेक होने के बाद हमें अप साइड का ट्रेड के बारे में सोचना था, और डाउन साइड में 48,200 का लेवल था। मतलब कि ये लेवल आपके सामने अभी भी मार्क है। इस लेवल के ऊपर नीचे हमें ट्रेड करना था, लेकिन फाइनली हुआ क्या कि ये एक ही रेंज में रह गया। इसी रेंज में ये घूमते रह गए, इस रेंज के बाहर गया ही नहीं कि हम अप और डाउन के बारे में सोच सकें। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि जब ये रेंज क्रिएट हुआ था तब हमने आपको यहाँ पर अप साइड के लिए ट्रेड दिया था, जिसके अंदर हमें एसएल लगा था और यहाँ पर लॉस बुक करना पड़ा था। ये हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपको भी पता है कि 22,200 का जो लेवल हमारा था ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था। तो सपोर्ट पर रेंज बनने के मकसद से हमने यहाँ पर अप साइड में कॉल आपको दिया था, जहाँ पर हमारा एसएल हिट हो गया। इस रेड वाली कैंडल ने हमारा एसएल लगा दिया था। खैर कोई बात नहीं, ये तो होते जाते रहेगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि वीकली हमें क्या देखने को मिलेगा और मंडे के दिन मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को पक्का ऑन कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन ऑन करने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है तो यहाँ पर सारे मार्किंग्स हम हटा लेते हैं और सबसे पहले वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा लेते हैं, क्योंकि वीकली एनालाइज करना जरूरी है। वीकली एक रेंज निकालना जरूरी है, इसीलिए वीकली एनालिसिस जरूरी है। सबसे पहले वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप देखिए, यहाँ पर आपको एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है। मतलब इसे देख के हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि ये अप ट्रेंड चल रहा है ना। इसे आप मार्क करके रखिएगा, आप भी अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा। ये एक रेंज बना हुआ है, मतलब एक ट्रेंड बना हुआ है। इसी ट्रेंड के अंदर में बैंक निफ्टी मूव कर रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है ना, इसे हम कहते हैं डोजी पैटर्न। ये डोजी पैटर्न बना हुआ है। मतलब इस पैटर्न का मतलब क्या होता है कि इसका कोई डिसीजन नहीं होता है कि मार्केट किसी साइड जा सकती है। लेकिन यहाँ पर हम बुलिश हैं। बुलिश क्यों हैं वो आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाए, लेकिन ये सब चीज़ समझ के जाइएगा, बहुत काम आएगा आपके। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, ये जो डोजी कैंडल बनी है ना, ये कैंडल बनी है इस कैंडल के ऊपर। इसकी क्लोजिंग आप देख सकते हैं, इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ से हम बुलिश हैं। लेकिन यहाँ पर एक कैंडल और बनी है, इस कैंडल को हम क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार कैंडल।
कैंडल। अब ये शूटिंग स्टार कैंडल आपको भी पता है कि बेयरिश कैंडल है, लेकिन इसका कुछ जगह है। इसका जगह ये है कि शूटिंग स्टार कैंडल अगर टॉप के ऊपर बनती है तो यहाँ से गिरावट का हमें इंडिकेशन देती है, और वही डोजी कैंडल अगर सपोर्ट के ऊपर बन जाए तो यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट ज़्यादा दिखाई देता है। साथ में अगर आप यहाँ पर देखें तो एक आपको हैमर कैंडल देखने को मिलेगा। हैमर कैंडल के ऊपर डोजी का क्लोजिंग है, मतलब कि ये जो सिलसिला है अप साइड में कंटिन्यू रह सकता है। क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको चार्ट पे दिखेगा। ट्रेंड हमने पहले ही देख लिया है, अब ट्रेंड है। अब यहाँ पर एक लाइन और देखिए, यहाँ से अगर हम इन सारी कैंडलों को कंसीडर करें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, और इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये जो हैमर कैंडल है सपोर्ट के ऊपर में है। यहाँ से डोजी ने कंफर्मेशन दिया है, मतलब यहाँ से अगर गिरता भी है तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो ट्रेंड लाइन है हमारा, यहाँ से वापसी हो सकती है, क्योंकि ट्रेंड ऑलरेडी अप साइड चल रहा है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि अगर ये ट्रेंड नीचे साइड में ब्रेक होता है तो यहाँ से जो सपोर्ट का काम करेगा, ये लाइन हमारा सपोर्ट का काम करेगा। मतलब कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट 44,800 लेवल का नज़र आ रहा है। मतलब कि ये लेवल अगर टूटा तो नीचे की तरफ बड़ी बिकवाली हो सकती है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर एक रेंज बना हुआ है, इस रेंज को आप ध्यान में रखिएगा। पहला है 48,698 का, मतलब कि आप 48,700 मान लीजिए, और 47,480 का लेवल है। ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिएगा इन दोनों लेवल का अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। मतलब क्या है कि अप साइड में अगर 48,698 मतलब आप 700 मानिए, इस लेवल को अगर ये ब्रेक करके बाहर निकल जाता है तो यहाँ पर एक रिटेस्टमेंट के साथ आपको अच्छी टारगेट मिल सकती है। और यहीं पर अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो इस सपोर्ट को आप ध्यान में रखिएगा। इस सपोर्ट के नीचे जाने के बाद ही हमको इसमें बड़ा एक्शन लेंगे, क्योंकि इसके बाद का जो हमें टारगेट मिल सकता है ना, वो टारगेट हमें यहाँ तक मिल सकता है, मतलब 44,800 तक का मिल सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि मंडे के दिन मार्केट में हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से देखने को मिल रहे हैं और किस लेवल पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी का कि मंडे के दिन इंपॉर्टेंट लेवल क्या है। मंडे के दिन इंपॉर्टेंट लेवल है 48,698 का, आप 700 भी लेके चल सकते हैं। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो 48,987 का लेवल मिल सकता है। और डाउन साइड में बात करें तो 48,133 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूटता है तो आपको नेक्स्ट टारगेट जो मिलेगा वो टारगेट मिल जाएगा 47,724 का। ये लेवल अगर टूट जाता है तो 47,388 का टारगेट मिलेगा, और ये भी अगर टूट जाता है तो 47,024 का लेवल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, इन तीन कैंडलों को आप समझ लीजिए, ये आपके बहुत काम आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये लेवल है, और ऊपर में अगर हम बात करें तो ये जो दो कैंडल बनी हुई हैं, इन दोनों कैंडल को ऊपर आप ध्यान रखिएगा। मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करेंगे, तो इसको आप ध्यान में रखिए। चलिए और लेवल्स को नोट कर लीजिए, अपने चार्ट के ऊपर में मार्क कर लीजिए। तो चलिए निफ्टी के बारे में इंपॉर्टेंट लेवल सुन लीजिए। मंडे के दिन 22,552 का अपसाइड का इंपॉर्टेंट लेवल है, और डाउन साइड का 22,385 का लेवल है। मतलब 22,552 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 22,604 का लेवल मिल सकता है। उसके बाद 22,693 का लेवल मिल सकता है। वही अगर डाउन साइड में 22,385 का लेवल ब्रेक होता है तो 22,303 का लेवल मिल सकता है। और उसके बाद ये लेवल अगर टूटता है तो 22,215 का लेवल मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको नोट करके रखिए, और अपने चार्ट के ऊपर में ऐसे ही जैसे हमने मार्क करके रखा है इस प्रकार से मार्क कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि लेवल टू लेवल ट्रेड करने में बहुत आसानी होती है, अंदर में कॉन्फिडेंस आता है कि यहाँ पर ऐसी मूवमेंट हो सकती है। पीछे के हमने 2 वीडियो और बनाए हुए हैं, और ये तीसरा वीडियो है। पीछे के 2 वीडियो भी आप जाकर देख लीजिएगा, और पीछे चार्ट ऑलरेडी बन चुका है। इस पीछे के चार्ट को आप जाके हमारे लेवल्स के साथ मैच करके देखिएगा, यहाँ पर आपका काम बनते हुए दिखाई देता है या नहीं, आपको पता चल जाएगा। लेकिन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो पक्का ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि लाइव मार्केट में माहौल कुछ बदल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो वहाँ पर जो लेवल्स हैं हमारे वो बिगड़ जाते हैं, और इमीडिएटली लेवल्स को चेंज करने पड़ते हैं। तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो उसे जाके आप पक्का ज्वाइन कर लीजिएगा। और मंडे के दिन देखते हैं कि मंडे के दिन मार्केट क्या करता है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम लाइव ट्रेड करते हैं। लाइव ट्रेड मतलब क्या है, आपको वीडियो देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पर हम टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में बात करते रहते हैं कि क्या मूवमेंट मिल सकती है। सो ये थे बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, इन्हें आप नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं मंडे के दिन, मंडे को देखते हैं कि क्या होता है।